हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो हैशर। मैं हूं शब्ताब और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इथेरियम। स्पेसिफिकली इथेरियम के अपडेट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इथेरियम का जो अपडेट आने वाला है उससे क्या होगा, माइनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और लास्ट में आपको एक मैं सजेशन भी दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फिर। ओके सो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दैट इथेरियम का एक अपडेट आने वाला है। इसको हम रिसेंटली इथेरियम 2.0 या फिर ईथ 2 के नाम से जानते थे। एंड बेसिकली क्या होगा कि ये अपडेट जब आ जाएगा तो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रूफ ऑफ वर्क मतलब कि माइनिंग। सो माइनिंग अभी जैसे माइनिंग के थ्रू इथेरियम का पूरा नेटवर्क चलता है। प्रूफ ऑफ वर्क तो ये जब कन्वर्ट होगा तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा एंड प्रूफ ऑफ वर्क पूरा पूरी बंद हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि माइनिंग पूरा पूरी क्लोज हो जाएगा, लाइक माइनेबल और नहीं रहेगा इथेरियम। एंड इसका बेसिकली नेटवर्क चलेगा स्टेकिंग के ऊपर। तो जो लोग स्टेक करेंगे उनके स्टेक वाले कॉइन से ये कंटिन्यू होगा नेटवर्क एंड उनको ही रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये एक बहुत ही बड़ा डिसरप्टिव बात है माइनिंग कम्युनिटी के लिए। सिंस अगर आपको पता होगा दैट इथेरियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन फॉर जीपीयू माइनिंग एंड जितने भी ऑल्टरनेट कॉइन्स है वो आपको इथेरियम का कुछ 50% ही प्रोवाइड कर पाते हैं प्रॉफिट। तो एंड और एक बात मैं आपको बता दूं दैट इथेरियम का जो करंट नेटवर्क हैश रेट है, टोटल माइनिंग का जो हैश रेट है वो अराउंड 998 टेरा हैशेस है। रिसेंटली मैंने चेक किया था तो इतना ही था। एंड सेकंड मोस्ट जो माइनिंग कॉइन होता है वो है आपका इथेरियम क्लासिक, जिसका कि 25 टेरा हैशेस है। तो अगर आप सेकंड मोस्ट हाईएस्ट को भी देखो तो फिर वो भी आपका इथेरियम के कंपैरेटिव में सिर्फ 25% है। एंड उसके बाद आता है रेवन, एर्गो, एलेफियम, बहुत सारे हैं। बट ये लोग का अगर नेटवर्क का टेरा हैशेस देखो तो कंपेयर टू इथेरियम ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये बात को साइड रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इस अपडेट के बाद। तो एक चीज़ तो श्योर है दैट ये अपडेट आने वाला है और इसका इस साल ही आने का बात है। अब हो सकता है थोड़ा सा टल वल जाए क्योंकि यूजुअली ऐसा ही हो रहा है कुछ महीनों से, बट मुझे लगता है दैट इस साल ये अपडेट आ जाएगा एंड इथेरियम का माइनिंग रुक जाएगा। अब सबसे बड़ी बात होगी दैट इथेरियम का जो प्रॉफिट है वो और कोई ऑल्टरनेट कॉइन पे है नहीं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब इथेरियम का माइनिंग रुकेगा तो आपका प्रॉफिट भी अराउंड 50% डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है आप ऑल्टरनेट कॉइन्स पर शिफ्ट करोगे माइन करने के लिए। एंड ऑल्टरनेट कॉइन्स का करंट प्रॉफिटेबिलिटी देखने के हिसाब से अगर आप देखो एवरेज आउट होता है तो अराउंड 50% में ही एवरेज आउट हो जाता है। तो वहाँ आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपका प्रॉफिट 50% कम होने वाला है आफ्टर इथेरियम गोज़ आउट। अब इसके साथ साथ हमें ये भी कंसिडर करना होगा दैट इथेरियम का जो नेटवर्क टेरा हैशेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड जब इथेरियम बंद होगा तो वो ऑब्वियस सा बात है डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सारे माइनर्स है, सब ऑल्टरनेट कॉइन्स पर माइनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑल्टरनेट कॉइन्स का जो नेटवर्क टेरा हैशेस है वो बढ़ेगा। उससे डायरेक्टली रिलेशन में आता है उसका डिफ़िकल्टी। टेरा हैशेस नेटवर्क का हैश रेट बढ़ेगा तो फिर डिफ़िकल्टी बढ़ेगा, और डिफ़िकल्टी बढ़ा तो फिर रिवॉर्ड कम होगा। अब बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं दैट अगर डिफ़िकल्टी बढ़ रहा है, रिवॉर्ड कम हो रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कॉइन का प्राइस भी बढ़ता है। बट ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कॉइन का प्राइस में और डिफ़िकल्टी में। सो लाइक डिफ़िकल्टी बढ़ता है तो रिवॉर्ड कम होता है, बट ज़रूरी नहीं कि कॉइन का प्राइस भी बढ़े। तो अगर इसको भी कंसिडर करें तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट 50% तो ऐसे ही घटेगा, बट इसको कंसिडर करने के बाद हमें प्रॉफिट और भी घट सकता है। तो ये हमें माइंड पर लेकर चलना होगा। एंड ये ऐसा कुछ महीना के लिए मार्केट डिसरप्ट रहेगा मेरे हिसाब से, बट इवेंचुअली इट विल सेटल आउट। 6 महीना साल भर ऐसा कुछ हो सकता है लगे कि ठीक होने में मार्केट को पूरा, बट कोई ना कोई कॉइन मुझे लगता है कि इथेरियम का जगह ले ही लेगा एंड प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर आई थिंक प्रोवाइड हो ही जाएगा। बट साथ साथ नहीं होगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 महीना साल भर ऐसा लग सकता है। बट आई थिंक सो प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर, कुछ ना कोई कॉइन कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन आ ही जाएगा। बट नहीं आता है तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना ही होगा। तो मेरे हिसाब से क्या करना सही होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है दैट अभी अगर आपके पास इनएफिशिएंट कार्ड्स है तो वो आप उसको बेच दो, बिकॉज अभी ऐसे भी कार्ड्स का प्राइस बहुत हाई है बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज, तो आपको अच्छा प्राइसेस मिल जाएगा। बट अगर आप अपडेट आने के बाद बेचोगे तो हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल हो जाएं और वो प्राइस कम हो जाए। बेसिक डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर आप देख लो, अपना कंसिडर कर लो, सोच लो, थोड़ा समझ लो और थोड़ा रीड कर लो, रिसर्च कर लो उसके बाद। बट मेरा सजेशन यही है, अगर आपके पास इनएफिशिएंट कार्ड है, इनएफिशिएंट यानी कि जो कार्ड का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हाई है कंपेयर टू उसका टेरा हैश मतलब हैश रेट, सो अगर वैसा कार्ड है आपके पास तो उसको आप सेल आउट कर दो, वो बेटर होगा। बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इतना तो पता है दैट कम होगा ही। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस और आपका जो इनकम है वो इक्वल हो जाए तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपने पॉकेट से इलेक्ट्रिसिटी देना होगा। और अगर थोड़ा सा भी लाइक और कम हो गया प्रॉफिट तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देना हो सकता है, उसकी वजह से आपको कार्ड लाइक माइनिंग बंद कर सकना होता है। तो ये सब कंसिडर करना होगा। तो इनएफिशिएंट कार्ड्स को तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर आपके पास इनएफिशिएंट कोई कार्ड है तो आप बेच दो, अनलेस एंड अनटिल आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो तो। सो दैट इज़ वन थिंग। और अगर आपके पास एफिशिएंट कार्ड्स है, जैसे कि एनवीडिया का जो लेटेस्ट सीरीज़ है 30 सीरीज़, वो सब कार्ड्स अगर आप है तो आपको सॉरी, तो वो सब आपको बेचना नहीं पड़ेगा। लाइक आप देख लो कि ऑल्टरनेट कौन सा कॉइन में आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, एंड प्रोजेक्ट्स देख लो कि कौन सा कॉइन का प्रॉफिट आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बोल रहा हूँ, आई मीन प्रोजेक्ट कौन सा आपको लग रहा है दैट अच्छा हो सकता है, बाद में फ्यूचर ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। जैसे एर्गो का मैं बोलता हूँ कि अच्छा खासा ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है। तो वैसे ही आप अपना रिसर्च कर लो, आप एक कॉइन देख लो कि अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब इसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है एंड ऑल, तो वो कॉइन को आप कंसिडर करके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो हो प्रॉफिट आप मैं तो बोलूँगा कि आप सेव कर लो, जितना हो सकता है कि वो कॉइन को आप स्टोर करके रख लो। थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट के लिए अगर आपको सेल करना पड़ा वो आप कर लो, बट मोस्ट ऑफ द ट्राई करो कि सेव रहे। तो उससे क्या होगा दैट लेटर ऑन फ्यूचर में अगर वो कॉइन का प्राइस बढ़ेगा और आप उसको सेल करते हो तो फिर आपको ऑलमोस्ट अराउंड इक्वली आपको इथेरियम के जैसा प्रॉफिट मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो एफिशिएंट कार्ड्स वाले लोग ये कर सकते हैं, इनएफिशिएंट कार्ड्स वाले लोग बेच दें कार्ड एंड एफिशिएंट कार्ड्स ख़रीद लें, या फिर वेट कर लें अपडेट का, उसके बाद हो सकता है कार्ड्स का प्राइस थोड़ा कम हो बिकॉज अबंडेंस हो जाएगा मार्केट में, उसके बाद आप ले सकते हो कार्ड्स। तो ये दो ऑप्शन है करने के लिए। और क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में, वैसे तो थोड़ा सा डर भी लगता है आदमी को दैट क्या होगा नहीं होगा, बट लेट्स सी वॉट एवर हैपन्स वी विल फेस इट टुगेदर। एंड ऐसा नहीं है दैट मुझे नहीं लगता है कि माइनिंग कुछ बंद होगा, थोड़ा सा मार्केट डिसरप्ट होगा फॉर 6 months 1 year मे बी, बट इवेंचुअली इट विल ऑल सेटल आउट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई हेल्प या फिर कोई क्वेरी है। एंड अगर कुछ रिकमेंड कर सकते हो दैट नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो टेलीग्राम पे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। दिस इज शब्ताब साइनिंग ऑफ।